नमस्कार, मैं हूं सूर्य प्रकाश मोवेटा और आज हमारे साथ हैं स्कूल शिक्षा विभाग के विशेष कार्यकारी अधिकारी OST चंबा उमाकांत जी। चूँकि अभी अप्रेंटिस प्रोग्राम के तहत जीपीटी जो पास स्टूडेंट्स हैं उनको रखा जाना है, किस आधार पर रखे जाएंगे और किस तरह का उनका कार्यकाल रहेगा और क्या कुछ उन्हें मिलने वाला है। मुझे लगता है कि जो जीपीटी पास स्टूडेंट्स हैं उन्हें ये इंटरव्यू ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि अगर वो बेरोजगार हैं तो उन्हें एंगेज किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए कुछ मापदंड है, औपचारिकता है, वो पूरी करनी पड़ेगी। पहले तो स्वागत है जी आपका। जी नमस्कार। शुरुआत वहीं से करें कि कुछ जीपीटी पास जो है स्टूडेंट्स उन्हें किस आधार पर स्कूल में एंगेज किए जाने की एक कोई कार्यक्रम है, प्रोग्राम है, उस संदर्भ में जानकारी साझा करें। जी भवेटा जी, सबसे पहले तो जैसे आपने कहा कि जो बेरोज़गार जो आवेदक हैं वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैं शुरू में ये क्लियर कर देना चाहूँगा कि ये एक ट्रेनिंग है जिसमें कि उनको रियल सिचुएशंस में, क्योंकि वो डीएलएड कर चुके हैं या जेबीटी कर चुके हैं, तो वास्तव में उन्होंने कक्षाओं में जाकर पढ़ाना ही है, तो उनको एक वातावरण मिले, ऐसी व्यवस्था जो है इस नीति आयोग के कार्यक्रम के माध्यम से सुनिश्चित की जा रही है, जिसे हम नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम के नाम से जान रहे हैं। और ये 1 साल अवधि की ये एक प्रशिक्षण होगा जिसमें जेबीटी और डीएलएड के ही मेरिट के आधार पर आवेदकों में से योग्य जो उम्मीदवार हैं उनको चुना जाएगा और उनको 1 साल के लिए ज़िला के 50 के लगभग विद्यालयों में उनको 1 साल के लिए शिक्षण कार्य के लिए उनको हम एंगेज करने जा रहे हैं। ये जो प्रोजेक्ट है, नेचुरली एक सोच रहती है कि जो युवा जब उनको एंगेज किया जाता है उनको लगता है कि मुझे जॉब मिल रही है, तो वो भी एक अवधारणा रहती है कि ये जॉब रहेगी या सिर्फ कुछ अवधि के लिए एंगेज किए जाएंगे, उसमें कुछ सीखने को मिलेगा। ये क्या रहेगा थोड़ा सा, ताकि उनके जो माइंड में जो चल रहा हो वो भी ठीक हो सके। जी भवेटा जी, मैं आपका ध्यान लाना चाहूँगा 1961 में एक नेशनल अप्रेंटिसशिप एक्ट जो है वो नोटिफाई हुआ था, जिसमें कि उसका उद्देश्य यही था कि जो अनस्किल्ड जो लोग हैं या कोई ट्रेनिंग प्राप्त कर चुके हैं लेकिन उनको रियल जो एटमॉस्फेयर है जहाँ उन्होंने काम करना है, तो वहाँ उनको एक्सपोजर देने के लिए योग्यता को उभारना है। जी जी बिल्कुल। और ये सिर्फ उनकी उस स्किल को डेवलप करने के लिए, और मज़े की बात यह है कि 1 साल का जो कार्यकाल है उनका जो ट्रेनिंग है, उसके बाद उनको ट्रेनिंग को यदि वो सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेते हैं तो उन्हें एक प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट मिलेगा और ये पूरे हमारे देश में मतलब पैन इंडिया ये एलिजिबल होगा और कहीं भी वो एक शिक्षण अनुभव के तौर पर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये केंद्र सरकार का एक मुहिम है, मतलब जो नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम है। और सबसे पहले उन्हें एक पोर्टल है जो नेशनल अप्रेंटिसशिप पोर्टल है nats.education.gov.in, उस पर जाकर उन्हें अपनी जो क्वालिफ़िकेशन है उनके साथ डेट ऑफ बर्थ, आधार कार्ड मतलब और वोटर आईडी इस तरीके की, और जो उनके डीएलएड के सर्टिफिकेट हैं, इन सब चीज़ों के साथ उनको वहाँ पर रजिस्टर करना है, आवेदन करना पड़ेगा। जी जी जी। और जैसे ही वो आवेदन करेंगे तो उनको 12 डिजिट का एक एनरोलमेंट आईडी मिलेगा जो उनको हमारे कार्यालय को सूचित करना है। हमारा ईमेल आईडी है ddee.chamba@rediffmail.com। आवेदन कैसे करना है और कहाँ करना है, थोड़ा वो भी जानकारी। देखिए, जो पोर्टल है ये खुला रहता है, लेकिन क्योंकि हमें कोई ना कोई एक डेडलाइन तय करनी है जब हम मेरिट तैयार करेंगे, तो हमने ये डेडलाइन, क्योंकि आज 19 तारीख है, मुझे लगता है काफ़ी दिन है, और ये जो प्रक्रिया है रजिस्टर करने की ये 10-15 मिनट की प्रक्रिया है, और यदि इसमें किसी प्रकार की उन्हें परेशानी आती है तो वो हमारा जो प्रशिक्षण संस्थान है ITI, वहाँ पर भी वो हेल्प ले सकते हैं। वहाँ प्रिंसिपल कार्यालय में जाकर या हेल्प डेस्क के हैं, वहाँ पर वो जाकर कर सकते हैं। और लास्ट डेट हमने जो नेट्स पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन की रखी है वो 24 जनवरी है। उसके बाद आपको पता है 25 और 26 की छुट्टी रहेगी, लेकिन 25 को क्योंकि हमारे ईमेल जो है वो चलती रहती है, हमने 25 तारीख तक वो रखा है कि वो ईमेल के माध्यम से सभी आवेदक जो हैं वो हमें अपना जो 12 डिजिट का एनरोलमेंट आईडी मिलता है रजिस्ट्रेशन करने के बाद, वो हमें सूचित कर दें, जिसके बाद कि हम कोई भी आगे क्या प्रक्रिया रहेगी। जी जी। उसके बाद हम यदि आवेदकों की संख्या बहुत अधिक हो जाती है तो फिर हम पहले मेरिट डिराइव करेंगे, या फिर पहले हम
उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाएंगे ताकि उनकी मेरिट बन सके, ताकि उनके डॉक्यूमेंट्स एकत्रित किए जा सकें और उनकी मेरिट डिराइव हो सके, जिसमें कि 10-15 दिन का समय लग जाता है अमूमन। तो हम ये चाह रहे हैं कि फरवरी में उनको हम स्कूलों में एनरोल कर सकते हैं। जी जी। अच्छा, बड़ी बात में ये जो हमारे जो जीएफटी पास जो इसके इच्छुक है, जो अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम में अपना पंजीकरण करवाना चाहते हैं, लेकिन उनको पंजीकरण के बाद जो ये कोड बता रहे हैं 12 डिजिट का, जी। जब तक आप डिप्टी कलेक्टर ऑफिस वहाँ पर बताएंगे नहीं, तब तक आगे की प्रक्रिया नहीं चलेगी। जी, हमने ये जो एक नोटिस हमने आपके माध्यम से भी साझा किया है और विभिन्न कार्यालयों के बाहर हमने उसको चस्पा किया है और हमने समाचार पत्रों के माध्यम से भी ये जानकारी दी है। और उसमें ये जो मैं आपसे लास्ट डेट की बात कर रहा था, वो केवल और केवल हमने इसलिए रखी है कि हमें उसके बाद हम फिर कोई और आवेदक जो हैं उन्हें हम एंटरटेन करने की स्थिति में नहीं होंगे। और क्योंकि मेरिट भी बनानी है और हमें फरवरी में जो है हम चाह रहे हैं कि जैसे स्कूल खुलेंगे, विंटर स्कूल खुलेंगे और समर स्कूल तो खुले ही हैं, जैसे विंटर स्कूल खुलेंगे तो ऐसे स्कूलों में उनको हम वहाँ पर भेज सकें। अच्छा, बड़ी बात मैं ये भी पूछना चाहूँगा कि भी कब से कब की अवधि में जो जीएफटी पास है जी, वो आवेदन कर सकते हैं? मुझे लगता है वो महत्वपूर्ण, ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका और मैं भी चूक गया था बेटा जी। तो ये इसमें ऐसा रहता है कि जो नेशनल अप्रेंटिसशिप जो बोर्ड है, ट्रेनिंग का जो बोर्ड है, पोर्टल है जो, वो अपने आप ही उन्हीं आवेदकों को रजिस्टर करेगा जिन्होंने कि डीएलएड या जेबीटी की अर्हता जो है वो पिछले 5 सालों में प्राप्त की हो। तो मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि जो अभी बैच चला हुआ है जेबीटी का या डीएलएड का, वो तो इसमें पात्र नहीं हो पाएंगे। जो पहले से ही अपनी मार्कशीट ले चुके हैं 2021 या उसके बाद के जो डीएलएड के डिप्लोमा सक्सेसफुल जो कंप्लीट कर चुके हैं, वो इसके लिए पात्र होंगे। और जब आप पोर्टल पर रजिस्टर करते हैं तो जो आप डेट डालेंगे वो आपको डीएमसी की जो डेट होगी, जो जब जारी हुआ है वो डेट यदि आप डालेंगे तो वो बोर्ड जो पोर्टल है वो स्वतः ही वो पिक कर लेगा। यदि आप इनएलिजिबल हैं तो वहाँ पर वो अपने आप ही आगे की प्रक्रिया जो है वहाँ पर नहीं हो पाएगी। और ध्यान देने की आवश्यकता है कि सभी जीएफटी के पात्र नहीं हो सकते हैं इस अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम के लिए। सर ने कहा है जिन्होंने 5 साल की अवधि से पहले जिन्होंने जीएफटी की है, वो पोर्टल में खुद जब डेट डालेंगे तो खुद ही वो पोर्टल एक्सेप्ट करेगा कि आप इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हैं कि नहीं। जी बिल्कुल। और साथ ही साथ मैं ये भी बता दूं कि जो ट्रेनिंग की ड्यूरेशन है, जैसा कि मैंने शुरू में भी कहा था, वो 1 ही साल है। और ये जो जितने भी आवेदक हैं इनको अगर हम एंगेज करेंगे तो एज ए ट्रेनी एंगेज करेंगे, ना कि वर्कर या एम्प्लॉय के। पिछली बार भी ऐसा हम कर चुके हैं, तो कईयों ने ऐसा आक्षेप किया था कि क्यों ना हमारी ट्रेनिंग को 1 साल और बढ़ा दिया जाए। तो उसमें बिल्कुल भी हम असमर्थ होते हैं, क्योंकि ये जो पोर्टल है वो एक बार अगर रजिस्टर होता है तो वो एक ही बार ट्रेनिंग उस आवेदक की हो सकती है। वो अन्य किसी भी अप्रेंटिसशिप कार्यक्रम में कभी भी हिस्सा नहीं ले सकता। तो ये एक बार वाला है, मतलब पूरी ज़िंदगी में वो एक बार इस तरह की कोई ट्रेनिंग ले सकता है। ये जॉब नहीं है, जस्ट जैसा कि सर ने कहा है, ये जॉब नहीं है, सिर्फ आपकी योग्यता को उभारने के लिए है। और इसी बहाने आपको 1 साल तक हर महीने कुछ न कुछ मिलेगा भी, वो भी जानकारी मिलेगी। जी मिलेगा। जो आप कह रहे हो वो स्टाइपेंड है। बेसिकली स्टाइपेंड वो अमाउंट होता है जो आप पढ़ते पढ़ते या अन्य गतिविधियों में आपको प्रोत्साहन राशि के तौर पर या सम्मानजनक राशि या ऑनरेरियम के तौर पर दिया जाता है। जो हमने पिछले साल जो इसमें एंगेज किए थे हमने, उनको 8,000 का था डिप्लोमा धारकों को, जो कि 50% जो है वो मिलता है नीति आयोग की तरफ से और 50% जो है हमारे कार्यालय द्वारा वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के द्वारा उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। ये बात यहाँ ध्यान देने योग्य है कि जो उनके अकाउंट हैं वो आधार लिंक्ड तो होते ही हैं, लेकिन आधार सीडेड भी होने चाहिए। और ये इस बार जो स्टाइपेंड का अमाउंट है वो 10,600 हो गया, मतलब 5300 जो है नीति आयोग की तरफ से और 5300 हमारे ऑफिस की तरफ से। अगर आपने कहीं अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम के तहत अप्लाई किया था और उसका लाभ ले चुके हैं, तब आप जीएफटी पास भी हैं, इसके लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपका बिल्कुल कथन सही है। यहाँ पर कुछ और अन्य एजेंसीज भी हैं जिन्होंने अप्रेंटिसशिप में आवेदकों को, प्रशिक्षुओं को एंगेज किया है। जैसे मुझे लगता है NHPC
में कई बार फैकल्टी की आवश्यकता रहती है, तो वो NHPC प्रबंधन जो है वो इनको इंगेज करता है। उसी तरह जो ज़िला रोजगार कार्यालय है वहाँ पर भी इस तरह की कुछ मौके होते हैं। इन्हें हम रिक्तियाँ नहीं कहते, क्योंकि एक साल के लिए ट्रेनिंग है, तो ऐसे मौके जिन्होंने एक बार लाभान्वित हो चुके हैं वो दोबारा किसी तरह की इस ट्रेनिंग में शामिल नहीं हो सकते। अगर गलती से आपने करना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि सरकार का एक ये प्रोग्राम है और सभी बच्चों के लिए हैं जो इस प्रोग्राम के तहत लाभान्वित नहीं हो पाए हैं। हो सकता है कि अगर आप गलती से ले लेंगे तो कोई हो जो ज़रूरतमंद बच्चा होगा वो इस बेनिफिट से वंचित रह सकता है। बिल्कुल, अगर ऐसा गलती से भी वैसे होने की संभावना नहीं, क्योंकि मैंने आपको पहले भी क्लियर किया कि अगर मैं भी कर चुका हूं तो इवन मेरे घर का भी कोई सदस्य है तो वो भी दोबारा इस अप्रेंटिसशिप कार्यक्रम में वो हिस्सा नहीं ले सकता। इवन जो प्रशिक्षु हमने अभी डिसएंगेज किए हैं, मतलब 1 साल की अवधि पूरी कर चुके हैं, वो भी दोबारा यहाँ पर ट्रेनिंग में दोबारा हिस्सा नहीं ले सकते। तो ऐसा कोई समझे कि मैं पोर्टल में कुछ ऐसा कुछ कर लूँगा, वो तो आपको पता है कि पोर्टल जो केंद्र सरकार केंद्र स्तर पर बनाए जाते हैं, और उसमें जैसे ही आप डेट डालेंगे, क्योंकि आधार आपका एक पहचान होती है, तो आधार नंबर से जुड़ी हुई जितने भी तमाम तरह की जानकारी हैं वो वहाँ पर परिलक्षित हो जाती हैं और वहाँ पर आप नहीं कर सकते दोबारा। आधार से जुड़ी जानकारी के माध्यम से ही आपकी एलिजिबिलिटी तय होगी। जी, मैं एक बार बता भी दूं कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। नंबर 1 आपको अपना आधार कार्ड चाहिए। नंबर 2 आपको एक वैलिड ईमेल आईडी होनी चाहिए आपके पास, जिससे आप अपना अकाउंट एक्टिवेट करेंगे और लॉगिन भी आप उसी से कर पाएंगे। तीसरा आपका मोबाइल नंबर रहेगा, जहां पर आपको हो सकता है OTP या रजिस्ट्रेशन संबंधी जानकारी जो है आपको मिलेगी। चौथा आपकी एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ है, जो कि सॉफ्ट कॉपी में होनी चाहिए, JPEG फॉर्मेट में होनी चाहिए। और 5वां जो है आपका आधार सीडेड या आधार मैप्ड अकाउंट है। आधार लिंक्ड रहते हैं लेकिन आधार सीडेड होना चाहिए, जिसमें कि जैसे DBT ट्रांसफ़र होता है, जैसे आप सब्सिडी वगैरह प्राप्त कर सकते हैं, इस प्रकार का अकाउंट होना चाहिए। और आपका छठा जो रिक्विजिट डॉक्यूमेंट है वो आपका क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट है, जैसे जिसमें JBT कर रखी है तो उसकी DMC मतलब डिटेल्ड मार्क्स कार्ड, और इसी तरह जिन्होंने DLED कर रखी है तो वो डिटेल्ड मार्क्स कार्ड होगी। और आपके जो बैंक पासबुक है, जो आधार सीडेड अकाउंट है, उस अकाउंट की जो पासबुक है उसका फर्स्ट पेज जो है ये आपको वहाँ पर स्कैन करके अपलोड करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी GPT पास युवाओं के लिए। मुझे लगता है कि इस सरकार की योजना का लाभ उठाना चाहिए और हो सकता है कि यही जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है आपके भविष्य का टर्निंग पॉइंट हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, धन्यवाद।